लेक्चर 20। पेज 1। जैन धर्म के महान सिद्धांत। 1। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का अर्थ है अनंत ज्ञान, अर्थात संसार में ज्ञान अनंत है और समस्त संसार अनेकों पदार्थों से मिलकर बनता है। 2। सप्तभंगीय। किसी भी वस्तु को 7 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। 3। स्यादवाद। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु का ज्ञान परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर कुछ अंधे व्यक्तियों और हाथी की कहानी। 4। अनीश्वरवाद। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता, अर्थात जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। 5। बंधन और मोक्ष। महावीर स्वामी ने बंधन और मोक्ष की व्याख्या की है। उनका मानना है कि बंधन में व्यक्ति संसार को न जानने के कारण पड़ता है। महावीर स्वामी के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार की वस्तुओं के उपभोग को विराम देना होगा। पुद्गल कणों के प्रवाह को रोकना जैन धर्म में संवर कहलाता है। पेज 2। और पुद्गल कणों की मनुष्य की ओर बहना आश्रव कहलाता है, और जब हम पूर्ण रूप से पुद्गल कणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएं तो इसे निर्जरा कहते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जबकि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, जो कि बौद्ध धर्म की तुलना में कहीं अधिक कठोर है। दोनों धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन जैन धर्म में कर्म के कण सूक्ष्म तत्व माने जाते हैं जो आत्मा से चिपक जाते हैं। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ये अनात्मवाद पर बल देता है। पेज 3। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं। दोनों ही धर्मों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान में हुआ था। दोनों ही कर्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि हमारे कर्मों का फल हमें वर्तमान या भविष्य के जीवन में भुगतना पड़ता है। दोनों ही पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करते हैं। दोनों धर्म वैदिक सत्ता और वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार करते हैं। दोनों ही धर्मों ने उस समय प्रचलित जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी। पेज 4। प्रमुख भारतीय दर्शन। 1। चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के संस्थापक चारवाक ऋषि थे। चारवाक आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म और मोक्ष को नहीं स्वीकार करता है। वो नैतिक मूल्य को भी नहीं मानते। उनका कथन है कि ये संसार सत्य है और शारीरिक सुखी जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि स्वर्ग और नरक की परिकल्पना नहीं है। 2। षड दर्शन। 1। न्याय दर्शन। प्रवर्तक गौतम ऋषि। प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र। ईश्वर की तार्किक व्याख्या। यह दर्शन मानता है कि प्रकृति का या भौतिक माया को ईश्वर ही सृष्टि बनाता है। पेज 5। 2। वैशेषिक दर्शन। प्रवर्तक कणाद ऋषि। प्रमुख ग्रंथ वैशेषिक सूत्र। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है और अंततः हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। कणाद ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका अर्थ है कि संसार, प्रकृति 5 पदार्थों से मिलकर बनती है: जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। 3। सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि या कपिल ऋषि। प्रमुख ग्रंथ सांख्य सूत्र। इस दर्शन का उद्देश्य जीवन के सभी भौतिक और मानसिक दुखों को दूर करना है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व हैं। इस दर्शन में ईश्वर की मान्यता नहीं है। पेज 6। 4। योग दर्शन। इसके संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं। इसका प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक एवं मानसिक शांति प्राप्त करना है। इसमें ईश्वर को माना गया है। यहाँ योग का अर्थ है जोड़ना, शरीर को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से और जीव को जीव से। 5। मीमांसा दर्शन। इसे वैदिक धर्म पर आधारित माना गया है। ये दर्शन वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करता है। मीमांसा दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1। पूर्व मीमांसा संस्थापक जैमिनी। 2। उत्तर मीमांसा संस्थापक बादरायण। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गहन इच्छा की आवश्यकता होती है। पेज 7। 6। वेदांत दर्शन। इसके संस्थापक शंकराचार्य हैं।
इनके अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मौर्य साम्राज्य। निम्नलिखित उपविषयों पर जानकारी अपेक्षित है, जैसा कि आपके फ्लोचार्ट में इंगित किया गया है। भूमिका, स्रोत, प्रमुख मौर्य शासक, प्रशासन, समाज, धर्म, न्यायिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। पेज 8। भूमिका, इंट्रोडक्शन। मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार ने साम्राज्य को स्थायित्व दिया और अशोक ने मौर्य साम्राज्य को महानतम बनाया। मौर्य शासकों ने केवल साम्राज्य विस्तार पर ही बल नहीं दिया, बल्कि सुव्यवस्थित प्रशासन, न्यायालय व्यवस्था, आर्थिक विकास और स्थापत्य के विकास पर भी बल दिया। मौर्य साम्राज्य के स्रोत, सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें 3 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। 1. पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। 2. साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। 3. विदेशी यात्रियों के विवरण, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। पेज 9। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, सिक्के, कॉइन्स, भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मूर्तिकला, स्कल्पचर, चित्रकला, पेंटिंग, गुफाएं, बराबर और नागार्जुन गुफाएं। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्रमुख रूप से प्राप्त होती है। अशोक ने 300 से ज्यादा अभिलेख स्थापित करवाए थे, जो संपूर्ण भारत में मिलते हैं। अशोक ने बराबर और नागार्जुन की गुफाओं का भी निर्माण करवाया। साथ ही उन्होंने स्तूपों, चैत्यों और विहारों का भी निर्माण करवाया। सिक्के, कॉइन्स। मौर्य काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। कुछ प्रमुख सिक्के थे: पर्ण - चांदी का, माशक - तांबे का, काकणी - तांबे का। पेज 10। चंद्रगुप्त मौर्य का महल, जो पटना के कुम्हेरार में स्थित है, भी महत्वपूर्ण स्रोत है। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, परिशिष्ट पर्वन - हेमचंद्र, पुराण, विष्णु पुराण, अन्य साहित्यिक रचनाएं। विशाखदत्त - मुद्रा राक्षस, कौटिल्य, चाणक्य - अर्थशास्त्र, सोमदेव - कथासरित सागर, क्षेमेंद्र - बृहत कथा मंजरी। विदेशी यात्रियों के विवरण, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। मेगास्थनीज की इंडिका। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। प्लूटार्क लेखक। जस्टिन लेखक,